भारत माता की। इतने सारे भारतीय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस खूबसूरत अवसर पर जहां हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब, दिल्ली लोकसभा में मेरे साथ और हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे ही प्रदेश के भाई प्रेमचंद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती अंशुली आर्य, सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी, डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष जी, साहित्यकार जयपुर प्रोफेसर एस शेषारत्नम, हिंदी साहित्यकार विशाखापट्टनम से पधारी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर जी, शिक्षाविद केंद्रीय विश्वविद्यालय से, श्री राजकुमार चौधरी जी, सीएमडी एनएचपीसी लिमिटेड, श्री अनिल कुमार जी, उप सचिव राजभाषा विभाग, और सामने उपस्थित मेरे गुलाबी कि आपने इतने सुंदर आयोजन के लिए जयपुर शहर गुलाबी नगरी को चुना। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका मेरे जयपुर शहर को मिला। बहुत खुशी हुई। अभी इतने सारे पुरस्कार वितरण हमने यहाँ पर आदरणीय हमारे माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। ये इसी का विजन है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज है जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं, मान सकते हैं। वो हमारे समाज में और राष्ट्र में आत्मसात की जाती है और उसी से हमारी संस्कृति का, हमारी रहन सहन का, हमारी बातों का पता चलता है। राजस्थान तो इसके लिए बहुत विश्वविख्यात है और जयपुर उसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ शिष्टाचार और अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश के भावनाओं के साथ यहाँ अतिथि का सत्कार किया जाता है। ये हमारी भावनाएं हैं जो समाज में हम जब तक बातचीत करते हैं, बातचीत बिना भाषा के नहीं हो सकती। एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए, उनकी संस्कृति को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। तो राजभाषा विभाग ने इतना राजभाषा हमारी हिंदी को सब जगह प्रसारित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने हर एक केंद्रीय कार्यालय में, बैंकों में, जैसे आपने अभी देखा, सभी बैंक कार्यालय और अनेक और विभाग जहां सब हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, इसके बारे में विचार किया और हिंदी भाषा को कैसे प्रमोशन, कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, कैसे विकास किया जाए, उसके लिए 10 वर्षों से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात का विचार किया और उसके लिए कई सारे कार्यक्रम भी दिए। आज तक हिंदी दिवस मनाया जाता है। उनका मानना है, उनका सोचना है, सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, बहुत सारी बातें, जनहित की बातें करती हैं, लेकिन जब तक उनकी भाषा में वो बात समझ में नहीं आएगी, जब तक उनके लिए क्या किया गया है ये बात उनको समझ में नहीं आएगा, तब तक उस चीज का, उस योजना का लाभ जनता नहीं ले सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेकों कार्यक्रम किए। अभी एक जैसा कि राजभाषा गौरव पुरस्कार की घोषणा की, जो आज आप सबने देखा कि वो लिए सबको, जिन लोगों ने हिंदी भाषा के लिए अच्छा अपने क्षेत्र में काम किया है उनको ये मिला है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाषा जब पहचानी जाती है, जब हम कहीं दूसरी जगह हम जाते हैं और हमारी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो हमें बिल्कुल लगता है कि ये हमारे यहाँ का, हमारा ही व्यक्ति, और उससे अधिक प्रेम हमें होता है। तो भाषा को समझना
भाषा तो एक बहता पानी की तरह है, तो सभी जगह राजभाषा हिंदी का सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो क्षेत्रीय भाषा है और राजभाषा जो हमारी हिंदी है वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे की सहयोगी है। कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में डालकर अपनी भाषा की बात हम समझा सकते हैं, हम कह सकते हैं और वो समझ में आती भी है। आज इतनी सारी योजनाओं का लाभ जो जनहित के लिए बनाई गई है वो जन तक जब तक उनकी भाषा में नहीं पहुंचेंगे तब तक उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसीलिए मैं आप सबसे आज यही यहाँ निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी भाषा हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। आज जिन सब लोगों को अभी सब लोगों को जिनको पुरस्कार मिला है उन सब का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ और उन सब से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस भी ऑफिस में आप, जिस भी दफ्तर में आप, जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पर पुरस्कार मिला है, आप प्रयास करें कि अगली बार और भी ज्यादा लोगों को इस तरीके का पुरस्कार मिले, चाहे अनुसंधान में हो, विज्ञान में हो, धर्म में हो, किसी ने पुस्तक लिखी है, उन सभी को इस राजभाषा के लिए यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया गया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी राष्ट्रभाषा को, हमारी राजभाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास करें ताकि सरकार की सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा सके। हमारी राजभाषा हिंदी में सभी का सम्मान करते हैं और मैं आज आप सबका फिर से जयपुर शहर की धरती पर आप लोग दूर दूर से पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक दिल से मैं सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आप जयपुर शहर गुलाबी नगरी में आए हैं, जरा घूम के भी जाइए। हमारे जयपुर शहर का पर्यटन में बहुत बड़ा नाम है, यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा लेकर के जाइए जो दोबारा यहाँ पर आए और आप जहाँ जा रहे हैं उनको भी बताएं कि जयपुर में हमने ये सब देखा। आप देखेंगे जयपुर की सूरत बहुत बदली हुई है। हमारे जब मुख्यमंत्री भजन लाल जी भाई साहब इसमें बहुत प्रदेश के विकास की गति देने के लिए अनेकों योजनाएं, अनेकों कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने यहाँ बुला के राजभाषा विभाग ने मुझे आप सबके सामने बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।